आज इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने में आचार्य चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मगध मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित करके साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूक्स निकेटर को हराया और उससे क्षेत्र प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त की शासन अवधि में अर्थशास्त्र और रणनीति का विकास मजबूत हुआ। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और उसे अमित्रघात कहा जाता था। बिंदुसार ने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को मौर्य शासन में शामिल किया था। अशोक को बिंदुसार के बाद सिंहासन मिला और उसका राज्य सबसे व्यापक हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ और इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। अशोक ने शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ बनवा कर अपने संदेश जनता तक पहुँचाए। अशोक के शिलालेख अम्भीर और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। अशोक का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में करवाई थी। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था और राजा सर्वोच्च शक्तिशाली था। सम्राट के पास मंत्री परिषद, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा तंत्र था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य शासन की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य ग्रंथ था। मौर्य काल में कृषि, व्यापार और सिंचाई व्यवस्था का बड़ा विस्तार हुआ था। सड़क व्यवस्था और संचार तंत्र बहुत विकसित था। राज्य में जासूसी तंत्र मजबूत था, जो आचार्य चाणक्य की सोच का हिस्सा था। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज ने मौर्य शासन का विस्तृत वर्णन किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य जीवन शैली का विवरण लिखा। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। मौर्य काल भारतीय इतिहास का पहला सबसे बड़ा और संगठित साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों, याद रखना ये सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।